हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम सी एस ऋतु। आज का वीडियो है वेदांता लिमिटेड पे। आज के इस वीडियो में हम वेदांता से रिलेटेड 3 लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानेंगे। पहला अपडेट है वेदांता की सब्सिडरी कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड से रिलेटेड। कल ये न्यूज़ आई थी कि कंपनी अराउंड 6,000 करोड़ का स्पेशल डिविडेंड लाने वाली है। इस न्यूज़ पे कंपनी का क्लैरिफिकेशन आया है, सो इस इन्फॉर्मेशन को हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। इसके अलावा एक सरप्राइजिंग न्यूज़ आई है वेदांता और उसकी सब्सिडरी कंपनी से रिलेटेड। आज की एक्सचेंज फाइलिंग में वेदांता लिमिटेड ने बताया है कि वेदांता लिमिटेड ऑफर फॉर सेल लाने वाली है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में। इस न्यूज का भी डिटेल एनालिसिस करेंगे, क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्यों कंपनी ये ओएफएस लेकर आ रही है। इन सभी अपडेट्स को आज की वीडियो में जानेंगे। इसके अलावा लास्ट अपडेट जिसके बारे में आज की वीडियो में जानेंगे वो है वेदांता का डिविडेंड। वेदांता ने जो डिविडेंड डिक्लेयर किया हुआ है वो कब तक क्रेडिट होगा, ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपसे रिक्वेस्ट है लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले। कल ये न्यूज आ रही थी कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड अराउंड 6,000 करोड़ का स्पेशल डिविडेंड अनाउंस करने वाली है, और ऐसा इसीलिए बिकॉज कंपनी ने एक रिक्लासिफिकेशन किया है जिसको एनसीएलटी का अप्रूवल भी मिला है। कंपनी ने अपने जनरल रिजर्व में से फंड्स ट्रांसफर किए हैं रिटेन्ड अर्निंग में, और इसीलिए कंपनी एक स्पेशल डिविडेंड ला सकती है, ऐसा न्यूज में आ रहा था। इस न्यूज पे एनएससी ने भी कंपनी से क्लैरिफिकेशन मांगा था, तो कल की एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने इसका क्लैरिफिकेशन भी दिया है। इसी वजह से आज स्टॉक में नेगेटिव रिएक्शन भी देखने को मिला है। कंपनी ने इस र्यूमर पे बताया है कि कंपनी इस पर कोई भी कमेंट नहीं कर सकती, ये मीडिया स्पेक्यूलेशन है, र्यूमर है। कंपनी ने यहाँ पर यह भी कहा है कि डिविडेंड का कोई भी डिसीजन ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पावर में होता है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही कंपनी में डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं अगर वो इंटरम डिविडेंड होता है, और रिकमेंड करते हैं अगर वो फाइनल डिविडेंड होता है। कंपनी ने ये भी बताया है कल की एक्सचेंज फाइलिंग में कि कंपनी ने ऐसा कोई भी प्रपोजल बोर्ड को सबमिट नहीं किया है कि स्पेशल डिविडेंड आना चाहिए। इस रूमर को कंपनी ने क्लियरली यहाँ पर डिनाई किया है। 6,000 करोड़ का स्पेशल डिविडेंड हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में नहीं आ रहा है, इस रूमर को कंपनी ने डिनाई कर दिया है, और इसी वजह से आज स्टॉक में नेगेटिव रिएक्शन भी देखने को मिला था। कल के गेंस भी स्टॉक ने गिव अप कर दिए। स्टॉक ने लो का लेवल दिखाया था 576 रुपीज का, और क्लोजिंग दी है 586 के लेवल पे 4.5% गिर के। इसके अलावा आज वेदांता से रिलेटेड एक बड़ी न्यूज आ रही है। वेदांता हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में ऑफर फॉर सेल के जरिए 2.6% का स्टेक बेचेगी। अगर स्टॉक के करंट प्राइस से देखा जाए तो ये होता है अराउंड 6450 करोड़ रुपीज। इस पर कंपनी ने क्या अनाउंसमेंट किया है, चलिए जानते हैं। कंपनी ने आज की एक्सचेंज फाइलिंग में ही मार्केट क्लोज के बाद ये बताया है कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 11 करोड़ इक्विटी शेयर्स की सेल को अपना अप्रूवल दे दिया है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में, जो कि कंपनी की इशूड और पेड अप कैपिटल का 2.6% हिस्सा है, और ये सेल ऑफ शेयर वेदांता लिमिटेड ऑफर फॉर सेल के जरिए करेगी। अब ये सेल कब होने वाली है, इसकी क्या डेट है, इस पर कोई भी अपडेट वेदांता की तरफ से अभी नहीं आया है। जैसे ही आएगा हम आपको इन्फॉर्म भी करेंगे, बट कल हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का स्टॉक बहुत फोकस में रहने वाला है इस न्यूज़ की वजह से। अब ये न्यूज़ पॉजिटिव है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के लिए, नेगेटिव है वेदांता के लिए, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले वेदांता का शेयर होल्डिंग इस कंपनी में जान लेते हैं। ये हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का शेयर होल्डिंग पैटर्न है। वेदांता लिमिटेड जून क्वार्टर के हिसाब से 64.92% का स्टेक इस कंपनी में होल्ड करती है, और ये स्टेक वेदांता लिमिटेड ने 2021 के बाद से सेम ही रखा हुआ है, सेल नहीं किया है। वेदांता की तरफ से देखा जाए तो ये डिसीजन बहुत शॉकिंग है जो कंपनी की तरफ से आया है। शॉकिंग इसीलिए बिकॉज वेदांता लिमिटेड हमेशा इंडियन गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, जिसका कि अराउंड 29.54% का स्टेक है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में, परसुएट करती रहती थी कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में ओएफएस लाए। वेदांता ऐसा इसीलिए करती थी, गवर्नमेंट को इसीलिए परसुएट करती थी कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में ओएफएस लाए ताकि वेदांता लिमिटेड और हिस्सा इस कंपनी में खरीदे। लेकिन अब वेदांता लिमिटेड ही हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में हिस्सा बेच रही है, तो ये न्यूज एक शॉक की तरह आई है। बट वेदांता लिमिटेड का डेट बहुत है, डेट को कम करने के लिए अगर कंपनीज इनिशिएटिव को कर रही है तो ये एक पॉजिटिव की तरह देखा जाएगा। वेदांता का नेट डेट है एज ऑफ जून 2024 61,634 करोड़, और ग्रॉस डेट है 78,018 करोड़। अब ये न्यूज हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इस न्यूज का कल स्टॉक में क्या इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, ये भी जान लेते हैं। वेदांता के लिए इसको पॉजिटिव माना जाएगा बिकॉज कंपनी इससे डेट को कट कर सकती है, इससे डेट को कम कर सकती है, और अपने कैपेक्स जो कि लाइंड अप हैं उनको फंड कर सकती है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के लिए अगर बात करें तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के लिए इसको पॉजिटिव ही माना जाएगा मेरे व्यू के हिसाब से, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बिकॉज इस स्टेक सेल के बाद हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का फ्री फ्लोट इंक्रीज हो जाएगा। करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से पब्लिक के पास सिर्फ 1.78% स्टेक है, पब्लिक ज्यादा शेयर खरीद पाएगी बिकॉज प्रमोटर शेयर बेच रहे हैं।
इस पर आपका क्या व्यू है? ये न्यूज़ हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरे व्यू के हिसाब से पॉजिटिव भी है, बिकॉज फ्री फ्लोट इंक्रीज होगा, लेकिन प्रमोटर का स्टेक सेल करना नेगेटिव माना जाता है, तो ये नेगेटिव भी हो सकता है। कल ये देखने वाली बात होगी कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का स्टॉक इस न्यूज़ के बाद क्या रिएक्शन दिखाता है। अब ऑफर फॉर सेल कितने प्राइस पे आएगा, क्या प्राइस हो सकता है? आज की क्लोजिंग प्राइस से देखें, वेदांता लिमिटेड 11 करोड़ शेयर सेल करेगी, तो इससे कंपनी को मिलेगा 6400 करोड़। लेकिन ऑफर फॉर सेल के केस में हमने नॉर्मली ये देखा है कि ऑफर फॉर सेल डिस्काउंट पे ही आता है स्टॉक के करंट प्राइस से। सो अगर ये ऑफर फॉर सेल वेदांता लिमिटेड 10% के डिस्काउंट पे भी करती है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में, तो इसका प्राइस हो सकता है 527 रुपीज पे। तब वेदांता लिमिटेड को इस ऑफर फॉर सेल से मिलेंगे 5801 करोड़। अब वीडियो कंक्लूड करने से पहले बहुत से इन्वेस्टर्स का ये क्वेश्चन है कि वेदांता का डिविडेंड कब आएगा, तो इसके लिए हमें देखना होगा ये डिविडेंड डिक्लेयर कब हुआ था। ये 4 रुपए का इंटरम डिविडेंड वेदांता लिमिटेड में डिक्लेयर हुआ था 26 जुलाई 2024 की एक्सचेंज फाइलिंग में, और पेमेंट पर कंपनी ने बताया था द इंटरम डिविडेंड शैल बी पेड विद इन स्टिपुलेटेड टाइमलाइन एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर लॉ। लॉ में प्रिस्क्राइब्ड है कि विद इन 1 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ डिक्लेरेशन कंपनी को डिविडेंड एलिजिबल शेयर होल्डर्स को पे करना होता है। इस केस में 26 जुलाई को डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, सो 26 जुलाई से 1 मंथ तक ये डिविडेंड आपको क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता है कि डिविडेंड को क्रेडिट करने का प्रोसेस कंपनी जल्दी ही स्टार्ट कर देती है। सो इस केस में 15 से 20 के बीच में इस वीक में या नेक्स्ट वीक स्टार्टिंग में आपको ये डिविडेंड क्रेडिट हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट में, जो कि आपके डीमैट अकाउंट से लिंक है। सो ये है हमारा डिटेल वीडियो वेदांता पे लेटेस्ट अपडेट के बारे में। वेदांता में डिविडेंड आने के क्या चांसेस हैं, इस पर भी एक वीडियो जल्दी ही आएगा। आज की वीडियो में इतना ही। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले। थैंक यू।